आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है और मेरे साथ यहाँ पे हैं दो ऐसे मजे हुए कलाकार, आइकॉनिक लिलीपुत सर जी और ब्रिलियंट मुश्ताक खान साहब जी। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आई वॉज डैम लकी कि बहुत ही अपने स्ट्रगल के दौरान मैंने बहुत जल्दी मुझे ऐसा एक मौका मिल गया। कभी सोचा आपने सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं सोचा कि मैं गधा हूँ, पहलवान हूँ, लेकिन अनजान नहीं हूँ और मैं वही करता हूँ जो मुझे कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। आदाब, नमस्कार और दुबई से दिल से निकला हुआ सलाम, अहलन। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नौशीन, और आज हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ फिल्मी सितारे ना कि सिर्फ स्क्रीन को रोशन करते हैं बल्कि आज हमारे दिलों को भी रोशन करने आए हैं। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक हसीन याद है, एक जश्न है कलाकारी का, फनकारी का। और मेरे साथ यहाँ पे हैं दो ऐसे मजे हुए कलाकार जिन्होंने हर जनरेशन के साथ अपना कनेक्ट एक फैंटास्टिक तरीके से बनाया है पिछले 3 दशक से। हमारे बचपन से लेके हमारे अडल्टहुड तक ये हमें एंटरटेन करते आए हैं और अभी भी क्या ही कहने इनके आइकॉनिक लिलीपुत सर जी और ब्रिलियंट मुश्ताक खान साहब जी। आदाब। आप ये कह सकती हैं कि 1.5 मतवाले आए हैं। लिलीपुत सर जी दिखते तो छोटे से हैं लेकिन टैलेंट का समंदर हैं, और मुश्ताक खान जी का क्या कहना, दिखते तो बड़े हैं, बट है टैलेंट। कॉमिक टाइमिंग ज़बरदस्त है इनकी। बिल्कुल, तो आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। आज ये दोनों मजे हुए कलाकार हमारे साथ आज आए हैं एक प्ले का आगाज़ करने। यहाँ एक प्ले के सिलसिले में आए हैं दुबई में, जिसका नाम है पहले आप। ये प्ले है एक मॉडर्न टेक ऑन रिलेशनशिप्स, ईगो एंड द क्लासिक लाइन पहले आप या पहले आप। इस शो को दुबई में लेके आए हैं द नन अदर देन फिरोज़ खान साहब, जो ऐसे टैलेंट को बहुत सराहते हैं और हमारे लिए टॉप क्वालिटी शोज़ लेके आते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो थैंक यू वेरी मच फिरोज़ खान साहब। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक हार्टफेल्ट थैंक यू बोलना चाहूँगी इन्फोबान टीम को। इन्फोबान टीम, आपके सपोर्ट के लिए, आपके विजन के लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिलीपुत जी और मुश्ताक खान साहब जी, आदाब, वेलकम आपका इस प्रोग्राम में। आदाब भी कहूँगा और जीती रहिए, खुश रहिए भी कहूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। दुआएं तो हम बहुत लेंगे आपसे और देंगे भी दुआएं आपके इस नए शो के लिए, और जितने भी आप काम करें आगे कामयाबी हासिल हो। आप सिर्फ शो के लिए दुआएं न दें, आप मेरे लिए दुआएं दें, बिकॉज मैं दुआओं का बहुत लालची हूँ। जी, मैं सुन चुकी हूँ, इनसे भी मैं दुआएं ज़बरदस्ती लेता रहता हूँ। दुआएं बेशुमार आपके लिए। जी, आप दोनों जब दुबई की सरजमीन पे उतरे तो पहला ख्याल क्या आया दिल में? बिरयानी, शॉपिंग या रिहर्सल? मेरा अगर पूछिए तो मैं तो पूरा स्क्रिप्ट में घुसा हुआ था और मेरे को यही था कि भैया हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिला हुआ है। और ये देखिए आज 26 तारीख का शो है और हम लोग 23 तारीख को आए, आप देख लीजिए। और मैं वैसे थिएटर का हूँ, आर्टिस्ट हूँ, थिएटर से ही मैं आया हूँ और थिएटर ने सब कुछ दिया है। लेकिन फिर भी हम जब प्ले किया करते थे, कोई भी शो करते थे, तो चाहे 7 दिन तो हम उसकी रीडिंग करते थे, उसके बाद फिर फ्लोर पे आते थे, फिर वो उसका हमारी सब मूवमेंट वगैरह बनते थे। तो ये एक प्ले कम से कम 1 से 1.5 महीना हम तैयार करने में लग जाते थे। तो मेरी फ़िक्र ये थी कि भैया अब हम सबसे पहले क्या, और क्या है कि मैं दुबई मेरे लिए इसलिए है कि मैं दुबई कई बार आ चुका हूँ फिल्मों की शूटिंग में। मेरी वेलकम बैक, वेलकम, ये फिल्में मेरी यहीं दुबई में हमने शूट किया है। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्मों की शूट मैंने दुबई में कर चुका हूँ। तो यादें हैं। हाँ, तो वो यादें हैं मेरी। तो मेरा सबसे पहले ज़हन में बस यही था कि भाई मेरी लाइनें याद कर रहा था मैं, और ये सोच रहा था कि कब रिहर्सल होगी और हम कब अपना मूवमेंट करेंगे और कितना उसको हम जितनी जल्दी हो सकता है इतने कम वक्त में हम कैसे उसको तैयार कर पाएँ। क्या बात है, बिल्कुल उम्दा। क्योंकि आप इस टाइम पे भी अपने करियर के इस मरहले पे भी इतना परफॉर्मेंस को फोकस
देते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। हम जैसे लोगों के लिए सीखने वाली बात है और जितनी भी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत सीखने वाली बात है ये। जी, आप क्या कहेंगे लिलीपुत जी? आपका पहला ख्याल क्या था दुबई आने पे? अभी पहला ख्याल यही था कि हम लोग दोनों जो हैं वो बुलाए गए हैं और इतनी इज्जत से बुलाए गए हैं और पूरी उम्मीदों के साथ बुलाए गए हैं, लेकिन इतने कम वक्त में हम आए हैं कि पता नहीं उम्मीद पे खरे उतरेंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से भी और मुश्ताक भाई की तरफ से भी ये आपको यकीन दिलाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग मायूस नहीं होंगे। आप लोग प्ले देखने आइए और फिर देखिए कि हम लोगों ने जो मेहनत की है वो इतने कम वक्त में जो मेहनत की है उसका नतीजा आपके सुपुर्द। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, हमारी दुआएं भी, और जितने लोग भी टिकट खरीद के आएंगे उनकी प्रेजेंस भी। हाँ, वही मतलब कि इतने कम वक्त में हम कम वक्तों ने क्या किया है। कम वक्त में हम कम वक्त। बहुत बढ़िया। जी, आप दोनों के चेहरे इतने आइकॉनिक हैं, इतने लोग आपको देख चुके हैं वर्सेटाइल रोल्स में, चाहे मैं विक्रम बेताल की बात करूं या देख बाय देख की बात करूं लिलीपुत जी, और अब दद्दा त्यागी की बात करूं, क्या ही कहने, आप तो एक नया ही अंदाज दिखा रहे हैं हमें। और आप मुश्ताक खान साहब, आपका तो क्या ही कहना, कितनी फिल्में आपने की हैं महेश भट्ट साहब के साथ में, वो सिलसिला, और उसके बाद में अभी तक स्त्री 2, राइट, दैट इज़ द लेटेस्ट, वो, और वेलकम का आपका आइकॉनिक, ये सब डायलॉग जब आप दोहराते हैं और आप इतने क्राउड में गैदरिंग में होते हैं तो कितने लोग आपसे कहते हैं मुश्ताक भाई एक बारी वो डायलॉग बोल दो ना? बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आपके कहे हुए डायलॉग्स आपको दोहराए जाने के लिए बोलते हैं और पब्लिक आपको इतना पसंद करती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम लोग शूटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी जैसे मैं वेलकम की बात ले लो तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि अब ये इस कदर लोग इसको पसंद करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत ज़रूरी होता है कि जिस फ़िल्म में आपने काम किया उस फ़िल्म का हिट होना, उसका चलना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ तो ये होता है कि हमने बहुत बहुत अच्छे-अच्छे भी काम किए होते हैं, फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं होती या होती भी है तो उतनी नहीं चल पाती है। तो वो हमारी जो परफ़ॉर्मेंस है वो थोड़ा वेन्स में चली जाती है। बट जहाँ जब फ़िल्म हिट होती है और उसमें आपका छोटा भी किरदार होता है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत खुशी होती है उसकी। फिल्म किसी को याद रहे ना रहे और किरदार याद रहे ना रहे, लेकिन वो एक किरदार या वो एक डायलॉग हमेशा वो ज़बान पे आ जाता है, जहन में आ जाता है, और जब चेहरा सामने आ गया तो क्या ही कहने। इंडस्ट्री के ग्लैमरस इमेज के पीछे रियल स्ट्रगल्स छुपे होते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। ज़ाहिर। आपने कभी सोचा था कि छोड़ दूंगा ये सब? जब आपका दोनों का स्ट्रगल का टाइम चल रहा था और मैंने देखा है आपका 15 दिन तक आप बिना खाए पिए कैसे रहे होंगे उस टाइम पे। 13 दिन, 13 दिन 14वें दिन तो उलट रहे थे। हमारी तो दूसरे दिन ही जान मुंह को आ जाती है। तो मेरी भी आ जाती है अभी। कभी सोचा आपने सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं सोचा। क्या होता है कि एक चीज़ जिसका मुझे यकीन है कि खुदा जब किसी के लिए कुछ सोच के रखता है तो उसमें इतनी ताकत दे देता है कि वो उस सब कुछ झेल लेता है। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि आज हम जो बैठे हैं ये भी उसकी देन है, उसका करम है, और जब उसका करम होता है तो इंसान आगे बढ़ता जाता है। लेकिन वो भी जो है वो अपने मर्ज़ी से रख तय करता है कि इसको बस इतना ही तक रखेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, और ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी चलती है। तो जो तय किया था उसने वो हो गया, उसका भूख से कोई लेना देना नहीं। अब उस वक्त तो हमारे ज़हन में इतना सा भी नहीं ख्याल आता था कि कल क्या होगा या शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं थे। अगर उस वक्त नेगेटिव थॉट आ जाते तब तो शायद हम रहते ही नहीं। तो ये उसका ही प्लान है, होता है, जो नेगेटिव थॉट नहीं आने दिया, और हम लगे रहे। हम लोग साथ ही आए हैं इंडस्ट्री में,
ये अलग बात है कि अल्लाह ने इन पे ज़्यादा करम किया और ये मुश्ताक खान साहब बहुत बड़े एक्टर हो गए। हम अपना मेरे हिसाब से ही हूँ, तो मैं कोई उतना बड़ा एक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लोग पसंद कर देते हैं तो आपकी अदाकारी भी पसंद करते हैं और जो आप लिखते हैं इतना प्यारा वो भी पसंद करते हैं, जी। है ना? आपने कई लेकिन ये नाटक भी गलत है। लिखे। ये गलत है क्योंकि हमने 3-4 लड़कियों को प्यारा-प्यारा ख़त लिखा था, किसी ने जवाब नहीं दिया था। लेकिन इधर-उधर के टाइम पे तो कुछ ऐसा हुआ जो जीवन संगिनी बन गई वो। नहीं, इधर-उधर के बाद नहीं, इसी बहाने के वक़्त, इसी बहाने वो मिल गईं। तो ज़िंदगी खूबसूरत हो गई। हो गई खूबसूरत। ज़्यादा मुँह न खुलवाइए। शादी के बाद ज़िंदगी खूबसूरत होती है। वेरी वेल। कहते हैं ना कि बीवी की खिदमत पे शौहर हो जाता है आधा, फिर भी बीवी बोले रब्बा किसके पल्ले बांधा। तो बीवियों का ऐसा ही है, शौहर बेचारा लगा रहता है और वो जो है उनको जो है वो पता नहीं कितनी मुरादें लेके आती हैं, पूरी नहीं होती उनकी, तो शिकायत बनी रहती। सिलसिला चलता रहता है। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर हमारी इज़्ज़त का पाला हो जाएगा। मुश्ताक खान साहब, आपके जो रोल्स हैं हम सब के दिलों में बस गए हैं, चाहे वो मूवीज से हों या टीवी से हो, राइट? आप क्या कहेंगे कि आ, कोई ऐसा रोल है जो आपने तहे दिल से निभाया, बहुत जान लगा के निभाया, लेकिन लोगों ने उसको ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं सराहा जो आपकी एक्सपेक्टेशन रही हो, मे बी अंडररेटेड रहा वो? रोशन जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आई वाज डैम लकी कि बहुत ही अपने स्ट्रगल के दौरान मैंने बहुत जल्दी मुझे ऐसा एक मौका मिल गया। सलीम साहब जो राइटर हैं बहुत बड़े, उन्होंने मेरा एक नाटक देखा था पृथ्वी थिएटर में और उन्होंने मेरे लोक कथा, जी हाँ, लोक कथा, तो उन्होंने बहुत पसंद किया था वो। और सीधा उन्होंने मेरे डायरेक्टर रमेश तलवार को बोला कि यार वो रोल किसने किया है, तो उन्होंने बताया कि मुश्ताक खान, तो जो बोले बहुत अच्छा, बहुत उसको उसको बोलना मुझसे मिलने के लिए। और दैट टाइम महेश भट्ट मतलब जो थे ना, वो बहुत कमाल, वो था, उनका बहुत नाम था। तो एनीवे वो महेश भट्ट साहब के लिए एक फ़िल्म लिख चुके थे नाम, और उसके बाद वो लिख रहे थे कब्ज़ा। तो मैं मेरे को जब मेरे डायरेक्टर रमेश जी ने बोला तो मैं चला गया सीधा। तो उन्होंने मेरा ज़बरदस्त वेलकम किया और कहना बहुत तारीफ़ की मेरी, और कहने लगा यार मुझसे मिलते रहा करो, मैं तुम्हारे लिए देखता हूँ कुछ अच्छा मिलेगा तो। और बस मेरे लिए कमाल था वो। एक दिन जब मैं पहुँचा उनके पास, तो उन्होंने कहा मैंने एक फ़िल्म लिख रहा हूँ महेश भट्ट के लिए, कब्ज़ा, उसमें एक रोल के लिए तुम्हारे बात किया है। तो एंड आई वाज इन द स्काई, मतलब मैं तो उछल पड़ा, मुझे लगा यार। और मुझे अच्छी तरह मालूम था कि कितने आर्टिस्ट तरसते थे उस वक्त महेश भट्ट के साथ काम करने के लिए, बिकॉज उन्होंने उस वक्त जो है ना, नाम उनकी बहुत ज़बरदस्त हिट हो गई थी, सारांश, अर्थ, ये फिल्म उन्होंने ऐसे सुपर डुपर हिट हो गई थी। और बहुत, और सब 7-8 फिल्में थी उस वक्त भट्ट साहब के पास। और तो मैंने तो इतना खुश हुआ कि उन्होंने कहा तुम भट्ट साहब से मिलो, मैं तुम्हारे लिए बात की है। एंड आई मेट महेश भट्ट साहब, और उन्होंने मुझे जो इज़्ज़त दी और जो काम दिया, उसके बाद उन्होंने जो मुझे रोल्स दिए, और पता नहीं क्या उनको पसंद आया, कोई एक सीन मेरा पसंद आ गया कब्ज़ा में, तो फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं, ये तुम ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। और एक आदत बन गई थी उनकी कि मुश्ताक को बुलाओ यार उसके। तो उसके वजह से कुछ मैंने 15 फिल्में की उनकी। हाँ, जुनून, सड़क, साथी, आशिकी, दिल के मानता नहीं, हमें राही प्यार के, नाराज़, गुमराह, मिलन, साथी, सड़क, मतलब और भी ज़्यादा फिल्में, और कुछ 4-5 फिल्में मैं भूल भी रहा हूँ। और उन्होंने हर फिल्म में मुझे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स दिए। एक फिल्म जो मैंने देखी, अभी फिर भूल गया था मैं, एक फिल्म थी सर, SIR, उसमें मेरा नेगेटिव रोल था, समझे ना? और यहाँ मेरा ही प्यार के में मेरा कॉमेडी रोल था। लेकिन जी, मिश्रा जी। तो लेकिन वो जो मेरा सर में जो रोल था ना, नेगेटिव रोल था, गैंगस्टर है वो, और मैं जहाँ पर को गला काटता है और ये सब खून खराबा करता है, वो रोल मुझे बहुत पसंद था। उसमें बहुत कम डायलॉग्स थे मेरे, लेकिन बहुत बिना बोले ही, मतलब वो सिचुएशन बहुत अच्छी थी, इंटेंस था, बहुत इंटेंस था वो। तो वैसे तो खैर मैंने बहुत सारी फिल्में की, काफ़ी लोगों ने उसके बाद फिर
डेविड धवन के साथ फिल्म की एक और लेकिन ऐसा कोई रोल है जो आपने बहुत अच्छा निभाया लेकिन उसको उतना रिकग्निशन नहीं मिला या सराहा? नहीं वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। एक फिल्म मैंने की थी अंजुमन, मुजफ्फर अली की, है ना, जिन्होंने फिल्म बनाई तो उमराव जान था। उसके बाद इन्होंने ये फिल्म शुरू की थी, शबान आजमी, फारूक शेख। उसमें जो नौशीन जी मेरा जो रोल था, फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट और इन दैट फिल्म मैंने मतलब दैट 1984 में वो फिल्म लखनऊ में हमने शूट किया था। और दैट टाइम आई प्लेड रोल ऑफ नवाब, जो 50 साल की उम्र का है। और उन्होंने मुझे अपने लखनऊ बुलाया था, उन्होंने कहा कि तुम बियर पियो और बिरयानी खाओ और अपने आप को बिल्कुल मोटा करो, ये करो, और पान खाओ, अपने दांत खराब करो। और मैंने किया वो। इतना अच्छा रोल था। राही मासूम रजा साहब ने वो फिल्म लिखी थी, इतनी अच्छी लिखी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझे बहुत उम्मीद थी उससे। पूरे यूनिट के लोग कहते थे कि अरे यार ये फिल्म के बाद तो फर्स्ट हाफ मेरा, मैं शबाना के पीछे पड़ा हूँ आशिकी, यहाँ वहाँ के शेर व शायरी से उसको मैं रिझाने की कोशिश करता हूँ। और वो इंटरवल के पहले बोल देती कबूल नहीं है, मैं बारात लेके निकलता हूँ। और देन आई बिकम विलेन सेकंड हाफ में, और पॉलिटिशियन बन करके मैं वो, तो बहुत कमाल का रोल था। लेकिन वो रिलीज़ ही नहीं हुई। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में झगड़ा हो गया। तो ऐसा होता है, तो वो मेरे लिए वो था। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं इतना मतलब परेशान हो गया था, मैं बहुत ही सदमे में आ गया। तो मैंने कहा यार ये रोल, ये फिल्म जो है क्यों नहीं रिलीज़ हुई, बताओ। झगड़ा हो गया उन लोगों का, और ऐसा झगड़ा हुआ कि उन्होंने रिलीज़ ही नहीं होने दी फिल्म को। क्या पता क्या मसलहत थे उसमें भी, आगे आपको हो सकता है उससे भी बड़े रोल मिले हों। नहीं वो ठीक है। उसके बाद फिर मुझे, उसके बाद ही मुझे महेश भट्ट साहब मिले, और उसके बाद फिर मेरा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। एंड देन यू नेवर लुक्ड बैक। नो या फिर तो खैर लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और बस उन लोगों का थैंक्स है, ऑडियंस का। जो हम काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। लिलीपुट सर जी, विक्रम बेताल से मिर्ज़ापुर तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। और अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को कोई सजेशन या सुझाव देना हो तो क्या कहेंगे आप अपने छोटे सेल्फ को, यंगर सेल्फ को उस टाइम? मैं क्या कहूँगा भाई, आजकल की यंगर जनरेशन जो है वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा ज़हीन है और बहुत करेक्ट फैसला अपने लिए करते हैं। तो आज के नौजवान को सामने तो हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हैं। नहीं, अपने आप को अगर आप उस दौर को सामने लाएं जो आप एज थी आपकी उस टाइम पे, तो अपने आप को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मेहनत, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए। इसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं। बिल्कुल, नो शॉर्टकट। नो 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 नो, आपको लगे रहना है। आपको जो भी मिले काम, आप उसको पूरे लगन से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। जब लिखा होगा तो उसको सराहा जाएगा। जब तक नहीं सराहा जा रहा है, आप डिमोरलाइज ना हो या अपने को कम ना समझें। आप मेहनत करते रहें, कामयाबी ज़रूर मिलती है। जी, बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा है, सुना है कि मिर्ज़ापुर का जो आपका रोल है दद्दा त्यागी का, ऐसा काम आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे एंड यू आर क्वाइट, आई वोंट से कंटेंट, लेकिन इसी तरह का काम आप करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। क्या कहेंगे? जी, हमें ऑफ़र बहुत आते थे फ़िल्मों के, लेकिन वो सब आते थे हाइट को यूज़ करने वाले। कैरेक्टर नहीं होता था, तो मैं सारी फ़िल्में रिफ्यूज़ करता था। तो मैं इंडस्ट्री में बददिमाग आदमी मशहूर हो गया था, और मशहूर हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा फ़िल्में तो की नहीं। जो भी फ़िल्में की वो माशाअल्लाह फ्लॉप रहीं, और जो हिट हुई उसमें मेरा रोल ही एडिट हो गया। तो तो बड़ी कशमकश और उलझन वाली ज़िंदगी रही कि हमने गलत किया या उनने गलत किया, समझ में नहीं आया। तो फिर भी उसको लेके आदमी को बैठना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। और मिर्ज़ापुर के दद्दा त्यागी का जहाँ तक सवाल है, तो वो अपने आप मुझे जो है फ़ोन आया और हम चले गए, और हमारा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम भी हो गया, लुक टेस्ट हो गया। उसके बाद बताया गया कि फ़लाँ तारीख़ को की शूटिंग है। फ़लाँ तारीख़ को हम पहुंच गए,
और बताया गया कि ये है, तो इसको कहिए आपके एक सुर लग जाता है। तो अल्लाह का करम रहा, उस वक्त सुर लग गया मेरा, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे तो नहीं लगा था कि इतना पसंद आएगा लोगों को और यंगस्टर्स को। आजकल तो ख़ास करके अरे ये क्यों हिल रहा है, तो आजकल के यंगस्टर्स को तो जो है वो पसंद आ गया। यही मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमने जितना किया इधर उधर किया, इसी बहाने किया, इंद्रधनुष किया, देख भाई देख किया, लेकिन वो रिस्पॉन्स जो अब मिल रहा है दद्दा त्यागी को, वो रिस्पॉन्स उस वक्त तक नहीं मिल रहा था। हालांकि मैं तो काम अपनी तरफ से ठीक ही कर रहा था, लेकिन वो वही है जो मैंने आपको बताया, उसने जब डिसाइड किया हुआ होता है तभी कुछ होता है। तो अब जो है लोग, तो आपको लगता है कि ओटीटी अगर उस ज़माने में होता जब आपने शुरुआत की थी अपने करियर की, फिल्मी करियर की या नाट्य करियर की, उस टाइम पे अगर ओटीटी होता तो कुछ अलग होती आपकी जर्नी, एक्सपीरियंस? हो सकता है, कह नहीं सकते, क्योंकि जब जो होना होता है तभी होता है। ओटीटी उस वक्त नहीं हुआ, अब हुआ, और हम भी अब हुए, तो उसके लिए हम लोग जो है वो बोल सकते हैं, फेंक सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सच्चाई यही है कि जो कि पेशानी पे लिखा है वो पेशानी है। बहुत मज़ेदार बात कही आपने, जो कि पेशानी पे लिखा है वो पेश आनी है। हमारी ज़बान में इसको एनएलपी बोलते हैं। जो बात नर्वस सिस्टम से आती है और उसको आप ट्विस्ट करके बोलते हैं, जो माने होती है, 2 माने हैं इसके। बहुत मज़ेदार बात कही आपने। शुक्रिया, Thank ये you. मेरा नहीं है, किसी का है। आपका भी बहुत खूब है, आपके अशार तो हमने बहुत सुने भी हैं। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, तो बहुत महफ़िल जम गई आप दोनों के अशार सुन के। जी, थोड़ा मज़ेदार करते हैं और थोड़ा-सा फ़न बनाते हैं इसको। आपको अगर एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देना होगा, एक दूसरे के फ़ेवरेट कैरेक्टर के बारे में, तो कैसे देंगे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन? लाइक आप इनका इंट्रोडक्शन देंगे लेकिन इनके फ़ेवरेट कैरेक्टर को लेके, और आप इनके फ़ेवरेट कैरेक्टर को लेके इनको इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे आप? ये तो बहुत आसानी से कह देंगे, क्योंकि गिने चुने रोल हैं मेरे। मैं क्या कहूँगा इनको, इतने सारे इन्होंने कैरेक्टर किए हैं और सारे अच्छे किए हैं, तो मैं इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एक आध जो ये आइकॉनिक खुद ही बोले। देखिए, मैं आपको बताऊं नौशीन जी, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनको थिएटर से जानता हूँ। मेरी इनकी मुलाकात थिएटर से हुई थी, जब हम लोगों ने एक प्ले किया था, पहला दावत। एक प्ले था, जबकि हमने फिल्में किसी ने नहीं की थी, और हम इंस्टीट्यूट में थे और इन्हें बुलाया गया था। हमारे एक इंस्टीट्यूट से हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे मिस्टर विक्रांत माथुर, जो हमको पढ़ाते थे, तो उन्होंने दावत, हम लोगों ने एक दावत प्ले करते हैं, तो इनको बुलाया गया था वहाँ। तो मैं तब से इनका फ़ैन हो गया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो इनकी टाइमिंग थी और जो भी इनका कट था, जैसे भी जो उन्होंने यूज़ करते थे, वो मॉरलस था उसमें, समझे ना। तो मेरी इमेज तो वो है। ये आपकी एक इमेज बनती है ना किसी भी आर्टिस्ट के साथ। आप पहले आप उसका होता है, उसके बाद आप फ्रेंड बनते हैं, दोस्त बनते हैं, पहचान होती है। लेकिन सबसे पहले जब आप देखते हैं, फर्स्ट जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं, तो वो जो इम्प्रेशन होता है, तो उसके बाद तो खैर उन्होंने बहुत सारी फ़िल्म की, हुकूमत फ़िल्म की थी इन्होंने, सागर फ़िल्म की थी, और मैंने इनसे पूछा भी था तो इन्होंने कहा था, यार मेरा क्या बताऊँ, मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि एडिट हो गया। मेरा ख्याल है सागर फ़िल्म में इनका रोल काफ़ी एडिट हुआ था। कमला हसन की एक फ़िल्म थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा। सागर वही सेम फिल्म थी। तो ये उसका बड़ा मजेदार किस्सा है। उसमें मैं गूंगा था, मेंटली रिटायर्ड गूंगा। तो मैंने परफॉर्मेंस अपनी की, तो मेरा एक सीन था जिसमें मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, तो कमल हसन मुझे 2 रुपया देता है, तो उससे भेलपूरी लेता हूँ मैं, और ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ, तो शरद सक्सेना जो है वो केला फेंक देते हैं, उस पर मेरा पैर पड़ता है और सारा जो भेलपूरी है वो धूल में मिल जाती है। तो एक 8-7 दिन का भूखा लड़का, कमज़ोर, फिज़िकली कमज़ोर, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता है।
तो उस गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने रमेश जी से कहा कि इसमें थोड़ी-सी आवाज़ निकालूँगा ताकि एक्सप्रेशंस मेरे करेक्ट आ जाएँ। तो उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, हाँ, कीजिए।" तो हमने जो था वो सब किया मैंने, और बहुत अच्छा सीन हुआ, सबने वाहवाही भी की। मैं भी थोड़ा चौड़ा हो गया, तो अल्लाह को चौड़ा होना पसंद नहीं आता है, तो मैं चौड़ा हो गया। उसके बाद एक दिन सडनली मुझे फ़ोन आता है कि लील साहब आपका को रमेश सिप्पी बुला रहे हैं। हम कहा कि किस लिए? तो डबिंग करनी है। गूंगा कब से डबिंग करने लगा भाई? हम बस वो पेश में पड़ गई कि गूंगा डबिंग कर क्या करेगा? अब जाना था, गए। तो उन्होंने पहले पूरी फ़िल्म दिखाई, तो एक सीन गायब, 2 सीन गायब, जो था मेरा पसंदीदा सीन वो भी गायब। तो हमने उनकी तरफ देखा, क्या है ये? तो बोले देखो क्या होता है कि फ़िल्म की जब लेंथ बढ़ती है तो कैरेक्टर्स के सीन कटते हैं हीरो हीरोइन के सीन नहीं एडिट होते हैं। तो क्या करना है, तो सब जगह जो एक्सप्रेशन है ना, उसमें जो आवाज़ आपने उसमें निकाली थी, उस आवाज़ में रिएक्शंस दे दीजिए। तो गूंगे ने डबिंग की, ये भी एक समझिए तो तवारीख में लिखी जाने वाली बात है। गूंगे ने डबिंग की। मज़ेदार किस्सा है, लेकिन सीख भी है इसमें, बिल्कुल। अब अगेन बात करते हैं वो फ़ेवरेट कैरेक्टर की। अगर आपको अपने फ़ेवरेट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना हो तो कैसे करेंगे? एक दूसरे को तो आपने बखूबी एक दूसरे की कहानी बता दी, किस्से बता दिए, लेकिन एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना होगा। ये मुश्ताक खान हैं, मेरे भाईजान हैं और बहुत ही मासूम अनजान हैं, नादान हैं, और इनको जो कहा जाता है ये वही करते हैं, ये अपनी वाली नहीं करते। मैं इनकी तरफ से अपना इंट्रोडक्शन दूं कि मैं गधा हूँ, पहलवान हूँ, लेकिन अनजान नहीं हूँ, और मैं वही करता हूँ जो मुझे करना होता है। वाह! क्या बात है, क्या बात है। हो गया। अच्छा, एक सवाल, अब इख्तिताम को पहुँच रहा है हमारा प्रोग्राम। सूरत वर्ड है अच्छा। इख्तिताम। मज़ा आ गया। थैंक यू। तो बात करते हैं पहले आपकी। पहले आपकी असल जान क्या है? बिना स्पॉइलर दिए आप थोड़ा-सा थोड़े से अल्फाज़ में बता दीजिए कि क्या मैं ही बताऊं। पहले आपकी जो खूबसूरती है वो 40s 30s की का माहौल है, जिस वक्त नवाबों और राजाओं का, राय साहबों का दौर था। लेकिन इस पहले आप में जो है वो उकसाया जाता है उनको दंगा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम दंगा करने के लिए, और राय साहब में और नवाब साहब में दोस्ती बहुत है। तो वो जो है, इनके कहने से नवाब साहब जो हैं वो हिंदू साहिबान को कत्ल करने का फैसला करते हैं, और राय साहब जो हैं वो मुसलमान नवाब साहब का कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन जब दोनों आमने सामने होते हैं तो पहले वार कौन करे, इसी पे हो जाता है पहले आप। तो ये जो तहज़ीब थी, ये जो लगाव था, ये जो मोहब्बत थी, ये पहले आप जो है वो उसी का नतीजा थी। ये जो इसको तहज़ीब जो कहते हैं जिसको, तो पहले आप वो लोग करते रह गए, और वो हुआ नहीं जो हम लोगों ने चाहा था। आग लगाने हम ही लोग गए थे, ये भी गए थे, हम भी गए थे। तो खूबसूरती उसकी यही है कि वो उस वक्त के माहौल को, उस वक्त की तहज़ीब को उन्होंने इस तरह से पेश किया है राइटर ने। तो वो थॉट बहुत अच्छा लगा था हमें, तो इसीलिए हम तैयार भी हुए। शुक्रिया बहुत-बहुत ये स्नीक पीक देने के लिए हमको। जो प्ले कल आ रहा है, और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई हमारी तरफ से, और दुआएँ भी कि ये प्ले बहुत कामयाब हो, दुनिया के हर कोने में पहुँचे। और इसी के साथ मैं फिर से इन्फोबान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनकी तमाम टीम का, कि उन्होंने हमारी मार्केटिंग पार्टनरशिप करके इस प्ले को, आपके नाम को, आपके काम को
और ज़्यादा आगे दुबई के हर कोने में पहुंचाया। बहुत शुक्रिया इन्फोबान का। कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? कहेंगे बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बस आगे नहीं। मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। क्या बात है, ऐसी क्या बातें ना करिए। हम जो हैं वो ना सच्चाई नहीं बताएंगे। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, अगर मुश्ताक खान साहब को एक विलन का रोल दिया जाए और आपको एक सुपर हीरो का, तो क्या नाम होगा उस फिल्म का, सीरीज का या प्ले का? उल्लू के पट्टे। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। विलेन तो मतलब अब सोच, पता नहीं क्यों फितरत में ही नहीं है, फितरत में नहीं है। जब मैं महेश भट्ट साहब के साथ था तो मैंने उनसे कुछ ऐसी फिल्में बन रही थी तो मैंने कहा सर मैं, अरे भैया तुम चुप रहो यार, तुम चुप रहो, तुमसे नहीं होगा ये, तुम नहीं कर पाओगे ये सब, तुम्हें है ही नहीं, तुम में अंदर तुम्हारी फितरत ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते। उसके लिए क्या कमीनगी चाहिए कुछ। तो वो मैं समझ में आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसा क्या है यार, एक्टर तो कुछ भी कर सकता है। तो स्विच कर लेते हैं फिर, दद्दा त्यागी को आगे कर लेते हैं। बखूबी निभाए हैं आपने, जो भी रोल किए हैं, जो भी किरदार निभाए हैं आप दोनों ने। हम बड़े हुए हैं उन किरदारों को देख के, इतना सीखे। और आपको बता दूं कि हमसे जब भी सब मिलते हैं तो कहते हैं कि सर आपको देख देख के तो हम बड़े हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम तो बड़े हो गए हो भाई, हम तो आपके तो कारनामे बड़े हैं, ख्याल बड़े हैं, दिल बड़ा है। सही कहा, सही कहा, ये बिल्कुल बात सही तो कहा। आपने बहुत सच्ची कही है, और आपसे सच्चा इंसान मैंने आज तक देखा भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश। और फिर से एक बारी आपको बहुत दिली तमन्ना है हमारी कि ये प्ले जो है, जिसकी भी मेहनत लगी है, चाहे बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे, आप लोगों की बहुत कामयाब हो। फिरोज भाई हैं और डायरेक्टर हैं इसके, मिनाज भाई हैं, ये लोग, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और रियली बहुत मेहनत की है। और हमसे भी जितने, इन कम दिनों में जितनी मेहनत हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे। और बस यही है कि बस प्ले बहुत अच्छा हो जाए और उनकी मेहनत कामयाब, खासकर उन लोगों की मेहनत जो, इन लोगों ने ज़्यादा मेहनत। हम लोगों से ज़्यादा तो मेहनत इन्हीं लोगों ने की है ना, इकट्ठा करना, सारा उनमें से इंतज़ाम देखिए, करना। इतने लोग हैं, वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, किरदार भी निभा रहे हैं, और सारा प्रोडक्शन का काम, हमें लाना ले जाना, हम लोगों ने क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हमारे, प्रॉपर्टीज वो सब, ये सर ये आपके कपड़े हमारे। और फिर वो हम लोग नहीं थे जब तक उन्होंने रिहर्सल की, तो हमारी प्रॉक्सी की है, हाँ, लिली भाई के लिए वो बच्चा, मैं। और उसके बाद जब वो हमारी प्रॉक्सी करते थे तो हमसे ऐसा माफ़ी मांगते थे कि सर हम आपको, मैं भैया नहीं, आप करो, एक्टर हो, आप भी करते हो, रिस्पेक्ट है। तो रियली बहुत बहुत मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, सारे प्रोडक्शन की, उन लोगों की, कि उन लोगों ने बहुत काम किया। और आई थिंक कि अल्लाह ज़रूर उनकी सुनेगा और ये प्ले। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी भी दुआएं हैं। और शुक्रिया बहुत आपका, वक्त, हमने कीमती वक्त यहाँ पे आपने सर्व किया हमारे साथ, हमें कुछ सिखाया भी, मज़े भी कराए, अपनी कहानियाँ सुना के यादें भी दे गए आप हमें। अगली बार तक, जब तक हम मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।